नमस्ते। कक्षा 6 हिंदी भाषा। भाषा और साहित्य में अंतर है। साहित्य कवियों की लेखनी से है और भाषा व्याकरण संबंधी। आज हम लोग चर्चा करेंगे शब्द विचार। सबसे पहले हम शब्द पर लेते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्द स्वतंत्र होते हैं। भाषा के निर्माण में शब्दों का महत्वपूर्ण स्थान है। शब्दों के निश्चित अर्थ होते हैं। शब्दों के मेल से ही वाक्य निर्माण होता है। इस प्रकार शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है, जैसे गाय, पुस्तक, पेड़। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। पदों को जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वे पद कहलाते हैं। वाक्यों में आने पर उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन तथा कारक आदि के कारण शब्दों के रूप प्रायः बदल जाते हैं, जो इस प्रकार है। शब्दों का वर्गीकरण। शब्द के भेद 4 प्रकार से किए गए हैं। नंबर 1 अर्थ के आधार पर, नंबर 2 रचना के आधार पर, नंबर 3 प्रयोग के आधार पर, नंबर 4 उत्पत्ति के आधार पर। सर्वप्रथम अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्न भेद किए जाते हैं। एकार्थ शब्द, समानार्थक शब्द, अनेकार्थ शब्द, विपरीतार्थक शब्द। एकार्थ शब्द जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है वे एकार्थ शब्द कहलाते हैं, जैसे घर, जल, मेज। समानार्थक शब्द को पर्यायवाची भी कहते हैं। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समानार्थक या पर्यायवाची कहलाते हैं, जैसे आग, अग्नि, अनल, पावक। अनेकार्थक शब्द एक से अधिक अर्थ वाले शब्द अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे उत्तर, एक दिशा का जवाब। विपरीतार्थक शब्द इन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। ये शब्द का उल्टा अर्थ निकालते हैं, जैसे दिन का रात, राजा का रानी। रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ की परिभाषा इस प्रकार है, जिन शब्दों के खंड न किए जा सके या उसके खंडों का कोई अर्थ न हो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे कमल, कलम, हाथी, दांत इत्यादि। यौगिक रूढ़ शब्दों के योग से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। उनके मूल अर्थ टुकड़ों के अर्थ में समानता होती है, अर्थात खंड करने पर यौगिक शब्दों का अर्थ यथावत बना रहता है, जैसे विद्यालय, देवालय, अनाथालय। योग रूढ़ ऐसे शब्द जो अनेकार्थ होते हुए भी किसी एक अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें योगारूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे जलज। जलज शब्द के 2 अर्थ हैं। नंबर 1 जल में जन्म लेने वाला, और जलज को कमल भी कहा जाता है। ऐसे शब्दों को योगरूढ़ शब्द कहते हैं, जो इस प्रकार है। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद निम्नवत है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर कुछ शब्दों का रूप बदल जाता है, जिनका 2 भेद कहलाते हैं। एक विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द प्रयोग के क्रम में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल, वाच आदि के कारण जिन रूप में परिवर्तन किया जाता है उसे विकारी शब्द कहते हैं, जैसे लड़का, पशु, मैं और मीठा। अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में कभी विकार परिवर्तन नहीं आता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, जैसे धीरे धीरे, कल, पास और पीछे। उत्पत्ति के आधार पर भेद। उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। तत्सम शब्द हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का जन्म संस्कृत से हुआ है। हिंदी भाषा में अनेक ऐसे जो संस्कृत कोश से लिए गए हैं, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द ऐसे शब्द जो मूल रूप में संस्कृत के हैं परंतु हिंदी में उनका रूप बदल गया है, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। पृष्ठ संख्या 20, जिसमें तद्भव तत्सम तालिका है, ये विद्यार्थी पुस्तिका में लिखेंगे। तत्सम और तद्भव। तत्सम में ग्राम, इसका तद्भव गांव। उच्च, ऊंचा, प्रस्तर का पत्थर, कार्य का काज, अश्रु का आंसू, चंद्रमा का चांद, हस्त का हाथ। देश शब्द ये शब्द हैं जो हिंदी भाषा के अपने हैं। इन्हें न तो विदेशी भाषाओं में लिया गया है और न संस्कृत भाषा में।
जैसे गाड़ी, खिड़की, डिबिया, पेट, रोटी इत्यादि। विदेशी शब्द समय समय पर विदेशी आक्रमणकारी जो व्यापारी आए उनके जो शब्दावली का प्रयोग हुआ उनमें विदेशी शब्द, जैसे फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, इस प्रकार ये शब्द विदेशों से होते हुए हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे। फारसी शब्द में तीर, मलाई और मुफ्त, पलंग इत्यादि शब्द आते हैं। अरबी शब्द में तमाशा, दुनिया, दौलत, मुसाफिर। तुर्की शब्द में बेगम, बहादुर, कुली, कैंची, कुश्ती इत्यादि है। अंग्रेजी शब्द ट्यूशन, थर्मामीटर, क्रिकेट, स्कूल, क्लास। फ्रांसीसी शब्द अंग्रेज, कूपन, पुलिस, कार्टून। पुर्तगाली शब्द कमीज, गमला, तौलिया, पादरी। चीनी शब्द तूफान, चाय, पटाखा। यूनानी शब्द टेलीफोन, एटम, डेल्टा। संकर शब्द दो भाषाओं के मेल से बनता है, जैसे रेल, धनगाड़ी। रेल जो शब्द अंग्रेजी का है और गाड़ी हिंदी का, इसका पूरा शब्द जो बना रेलगाड़ी। लाठी चार्ज, लाठी शब्द हिंदी का है और चार्ज अंग्रेजी का है। हवादार, हवा शब्द हिंदी का है और दार फारसी का। इस प्रकार पृष्ठ संख्या 22 में मौखिक प्रश्न और वैकल्पिक प्रश्न छात्र स्वयं करेंगे।